वर्गो, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। इस रीडिंग को आप अपने सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के बेसिस पे देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इस पूरे पैटर्न को नहीं फॉलो करना चाहते तब आप अपनी चंद्र राशि, आपका जो भी मून साइन है उसके अकॉर्डिंग आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके और अगर आप इंस्टाग्राम पर मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका वहाँ भी स्वागत है और मेरे पेज का लिंक भी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ओके तो लेट्स सी वर्गो के लिए इस वीक के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू Virgo. One more time, please. And Shanya. Okay. Nice, Virgo. Healing. अपने आप को हील कर रहे हैं Virgo. पहला कार्ड है 4 of Swords. We have 7 of Cups. डीप इंफॉर्मेशन चैनल हो रही है इस वीक आपके लिए। आपको जो भी महसूस हो रहा है बहुत डीपली महसूस होगा इस वीक में। आपको जो समझ में, आपकी जो सोच में जो बातें चल रही हैं बहुत ही डीप बातें हैं, वो तो बहुत डीप हीलिंग है यहाँ पर आपके लिए। आप इस हफ्ते जिन लोगों के साथ भी जुड़ोगे वो बहुत डीप नॉलेज रखने वाले लोग हैं और मैं बहुत वजनदार वीक देख रही हूँ आपके लिए। ये कोई आम वीक नहीं होगा। दिखने में बहुत सिंपल लग सकता है लेकिन जो हो रहा है वो सिंपल नहीं होगा। आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि इस वीक आप ज़्यादा जो बाहर का शोर है उसके साथ ज़्यादा रेजोनेट ना करें। ओके और जो आपके मन में चल रहा है, जो आप फील कर रहे हो, और मैं बहुत इंटेंस एनर्जीज को फील कर रही हूँ, आई थिंक आप उसके साथ ज़्यादा कनेक्शन जोड़ेंगे अपना। या वी हैव 4 ऑफ कप्स। यहाँ पर जो चीज़, जो मौका हाथ से निकल गया था आपके, वो दोबारा आपकी लाइफ में आ सकता है। ये फैमिली से जुड़ा हुआ हो सकता है या किसी फैमिली मेंबर से जुड़ा हुआ हो सकता है। मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर यहाँ पर किसी फैमिली मेंबर ने आपको हर्ट किया है पास्ट में 3 ऑफ सोर्ड्स से, आई फील लाइक कि वो इस वीक में अपनी गलती को मानेंगे और आपसे सॉरी कहेंगे। ओके तो जैसे मैंने कहा डीप इनर हीलिंग है आपके लिए, फॉरगिवनेस की। कोई अपोलोजाइज करेगा और उसकी वजह से बहुत किसी को राहत मिलेगी। अगर आप बहुत समय से अपनी फैमिली को भी देख नहीं पाए हैं वर्गो, इस वीक में चांस है आपको अपनी फैमिली के साथ जुड़ने का मौका मिल सकता है। अगर ये कोई फैमिली मेंबर नहीं है तो ये कोई ऐसा शख्स है जिसको आपने हमेशा परिवार के नज़र से ही देखा है। हम टैग्स देते हैं ना, सिस्टर, ब्रदर, हस्बैंड, वाइफ, शादी से पहले ही। जैसे कभी कभी हम कहते हैं ना कि हम रिलेशनशिप में हैं लेकिन ये मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो तुम मेरे हस्बैंड जैसे हो, तुम मेरे हस्बैंड ही हो। आई होप कि आप समझ रहे हो मेरी बात को। इस चीज़ की टैग देना तो ये कोई ऐसा रिश्ता है यस जिसमें एक वजूद है, एक मायना है इस रिश्ते का। और ये रिश्ता इस हफ्ते बहुत फोकस में रहेगा। ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर हील करना चाहते हैं ह्यूमैनिटी को, कलेक्टिव को। और आप अभी थोड़ा सा सोच रहे हो कि क्या मैं इस काम को करने को रेडी हूँ। आपके सामने अपॉर्चुनिटी तो रिप्रेजेंट हो रही है, आपको अपॉर्चुनिटी तो मिल रही है कि यस ये सिचुएशन है, अपनी हीलिंग पावर्स का इस्तेमाल कीजिए। तो वो आपको तय करना होगा इस वीक में कि क्या मुझे अब एक्शन लेना है या नहीं लेना है। और ये सीधा आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है वो सीधा आपके ऊपर इस चीज़ को छोड़ रहे हैं कि तुम डिसाइड करो। ओके या वी हैव द जस्टिस, माय गॉड। डेफिनेटली यहाँ पर रिलेशनशिप्स बहुत फोकस में हैं। मैरिज,
या फिर सीरियस लव रिलेशनशिप्स, और बैलेंस रिस्टोर होना चाहता है इस वीक में। हर चीज बहुत डीपली हिट करेगी मेरे वर्गों को। छोटी छोटी बात दिल पे लग सकती है, लेकिन बहुत, जैसे कहते हैं ना कि गहराई में जाके किसी चीज का हिट होना, कोई चीज समझ में आना, या फिर आप ऑलरेडी ऐसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं वर्गो, जहां पर छोटी छोटी से बड़ी बड़ी से भी बातें जो हैं आपको डीपली हिट कर रही हैं। वी हैव पेज ऑफ कप्स। न्यू ऑफर्स डेफिनेटली हैं इस वीक आपके लिए। ये ऑफर्स का नेचर ये है कि ये आपको स्पेस दे रहे हैं। ये ऑफर आपको मिल इस वजह से रहे हैं क्योंकि आप में इन ऑफर्स के साथ जस्टिस करने की काबिलियत है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई जॉब दे रहा है और वो पर्सन इस वजह से जॉब दे रहा है क्योंकि उसे पता है कि आप में काबिलियत है इस जॉब को करने की, तो उसी लिहाज से यहाँ पर ऑफर्स है। अगर ये लव के रिगार्डिंग है तो वो पर्सन आप में एक अच्छे इंसान को, एक अच्छे पार्टनर को देखता है और इसी वजह से वो आपको ऑफर दे रहा है। या कमिटमेंट है यहाँ पर विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओह, वी हैव थ्री ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली बहुत ही प्रोफाउंड, बहुत ही डीप हीलिंग वर्क चल रहा है किसी का। अगर ये फाइनेंसेस के बारे में है, आई थिंक आपको अगेन यूनिवर्स की तरफ से हेल्प मिलने वाली है इस वीक में अपने फाइनेंसेस को ठीक करने की। कोई कर्जा आपको तंग कर रहा था तो वो अब तंग नहीं करेगा। ओके, यहाँ पर कोई ना कोई सुविधा बना दी जाएगी कि आप उस स्ट्रेस से बाहर निकल सकें। किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत कमिटेड एनर्जी होती है, ये अपनों का बहुत ध्यान रखता है किंग, तो फैमिली बहुत अगेन सिग्निफिकेंट रहेगी। थ्री ऑफ सोर्ड्स से ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर सब कुछ होने के बावजूद भी अधूरा सा महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि नाज अच्छी जॉब है, अच्छा रिलेशनशिप है, अच्छी हेल्थ है, सब कुछ अच्छा है, तो फिर अच्छा क्यों नहीं लग रहा। उसका मेन रीज़न है मेरी जान, आप यहाँ पर डिवाइन जो डिवाइन लॉज रहते हैं, जैसे कर्मा का लॉ है, लॉ ऑफ कर्मा, आप कहीं ना कहीं उससे गुजर रहे हो। मन की शांति जैसे नहीं पा रहे हो, कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट आपका यहाँ पर ओपन हुआ है और उसकी उस दौर से आप गुजर रहे हो। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि आपके लिए हीलिंग है, आपके लिए हीलिंग है यहाँ पे, और मैं हेल्प भी बहुत देख पा रही हूँ आपके इर्द गिर्द। ऐसे लोग जो आपकी मदद करने को रेडी हैं, आपको सुनने को रेडी हैं। अगर आप अपने काम से भी बहुत, आपका मन मुटाव सा हो रखा है ना, क्योंकि आप रेजोनेट नहीं कर रहे हो बाहर की दुनिया के साथ, तो आपके बॉस या फिर जिसके अंदर भी आप काम कर रहे हो, आई फील है कि वो पर्सन आपको एक वीक या 2 वीक की छुट्टी दे देगा। ये आपकी ब्लेसिंग है कि हाँ, आपके पास अब छुट्टी है, आपको काम के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है और आप अपनी हीलिंग वर्क पर ध्यान लगा सकते हैं। तो कोई यहाँ पर जैसे दिल से कोई आपके लिए कुछ करना चाहता है, दिल से उपकार करना चाहता है, तो कोई ना कोई ब्लेसिंग, रिलीफ कोई देना चाहता है आपको और आपको उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। ओके, आप में से कुछ लोगों को अपना गार्डन साफ करने की ज़रूरत है। बहुत समय से आपने अपना गार्डन साफ नहीं किया, तो आपको अपना गार्डन साफ करना चाहिए। वो एक्टिविटी भी आपके मूड को अच्छा कर सकती है इस वीक में। ओके, फोर ऑफ सोर्ड्स से ऐसा भी लगता है कि आपको ये भी कहा जा रहा है वर्गो कि ज़्यादा परवाह मत करो लोगों की, कि लोग आपकी सिचुएशन के बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। अगर आप बाहर जाने से डर रहे हो, बाहर किसी जगह पे जाने से डर रहे हो क्योंकि आपको है कि अगर दुनिया मुझे इस तरीके से देख लेगी या मेरी हालत को इस तरीके से देख लेगी तो क्या सोचेगी, आपको कहा जा रहा है कि इस झंझट में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। ओके, आपको कोई परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप रह रहे हो, जैसे आपको एक्सप्रेस करना है, आपको वो करना चाहिए और अपने एक्सपीरियंसेस को यहाँ पर लिमिटेड मत रखो। एक्सप्रेस करो, एक्सप्लोर करो, ट्रैवल करो, बाहर जाओ, हील हो। ओके, अगर यहाँ पर कोई बहुत ही ट्रेडिशनल वे को पीछे छोड़कर
कोई बिल्कुल ही यूनिक पैथ को चूज करने के बारे में भी सोच रहा है, खास करके करियर में, कि मेरे घर में तो नाज कभी किसी ने ऐसा काम नहीं किया, किसी कोई ऐसे फील्ड से जुड़ा हुआ नहीं है, तो क्या मुझे ये करना चाहिए? तो अपने दिल की सुनो। तुमको लगता है कि तुम वो कर सकते हो, देन व्हाई नॉट। दिल की सुनने का वीक है ये वर्गो आपके लिए। चॉइसेस, मेजर चॉइसेस भी हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए, और उसके लिए आपको बहुत एहतियात बरतना होगा। आपको थोड़ा सा हर ऑप्शन को उसके साथ बैठना होगा कि ये ऑप्शन का पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है, इसका पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है, और जिस पॉसिबल आउटकम में सुख दिखे आपको, शांति दिखे आपको, उसी चॉइस को यहाँ पर लेना है आपको। किसी चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ या कुर्बानी नहीं देनी है, क्योंकि आप ऑलरेडी कुर्बानी दे चुके हो। 3 ऑफ सोर्ड्स है ना यहाँ पे, तो ऑलरेडी दर्द ले चुके हो। अब और दर्द आप डिजर्व नहीं करते हो, आप खुशी डिजर्व करते हो। तो इस एक फैक्टर को यहाँ पर ध्यान में रखना है मेरे वर्गोस को। ओके, आपके जो ऑरेकल कार्ड है वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। सो पहला कार्ड है यहाँ पर अथीना, विजडम एंड नॉलेज, नाइस। एंड वी हैव पचमामा नंबर 26, यहाँ पर नंबर 3 है, मदर नेचर एंड ग्राउंडिंग। यस, आपको ग्राउंडिंग की बहुत ज़रूरत है। सर में अच्छे से तेल लगाओ इस हफ्ते वर्गो अच्छे से बहुत सारा तेल लगाओ अपने सर में, अपनी बॉडी में तेल लगाओ, ग्राउंडिंग करो थोड़ी सी अपनी, थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हो, जुम्बा डांस, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। और मदर नेचर के साथ कनेक्ट होना है, उसके लिए आप ग्रीन वेजिटेबल डाइट को फॉलो कर सकते हैं इस वीक में। अगर आप मीट भी कंज्यूम करते हैं, इस चीज़ की इस वीक में आप कहिए कि मैं सिर्फ जो हरी भरी चीज़ें हैं, हरी भरी सब्जियां, उनको कंज्यूम करूँगा। ओके, और आप किसी पार्क में भी जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। ओके, ऐसा भी लग रहा है कि चीज़ें ना इम्प्रूव होना चाहती हैं वर्गो, आपके लिए चीज़ें जो हैं वो आपके लिए इम्प्रूव होना चाहती हैं। इस चीज़ की आप कितना अलाउ करते हो, ये जो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ये उभरना चाहती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मदर नेचर एंड ग्राउंडिंग, माँ की एनर्जी जो आपको ग्राउंडिंग एनर्जी में आपको हीलिंग देना चाहती है। इस चीज़ की अब आप डिसाइड करना है कि क्या मुझे इस एनर्जी में स्टक रहना है या फिर मुझे आगे बढ़ना है, या मुझे क्लोजर देना है। ओके, सो मेक श्योर कि आप अलाउ करें चीज़ों को। कोई अच्छी बात सिखा रहा है तो उसे सुनिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए। हम्बल होने की ज़रूरत है आपको। और विजडम एंड नॉलेज से यस, बी वाइज, क्योंकि यहाँ पर डिसीजन टाइम भी है आपके लिए, तो बहुत ही बुद्धि का इस्तेमाल करना है। मैं आपसे यही कहूँगी कि इसमें आपको अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि पास्ट के एक्सपीरियंसेस में कोई ना कोई लेसन है आपके लिए, और वही लेसन इस प्रेजेंट लाइफ का ये जो आपका डिसीजन है उसमें आपकी मदद कर सकता है। ओके, बहुत ही इंटेलिजेंट रहना है आपको इस हफ्ते, क्योंकि यहाँ पर आउल स्पिरिट है। और ऐसा भी लग रहा है कि आपको कहा जा रहा है कि जो चीज़ें आपके इर्द गिर्द हो रही हैं उनको एक लर्निंग एक्सपीरियंस के रूप में देखिए। अगर आप उसको सिर्फ इस लेंस के साथ देख रहे हो कि 3 ऑफ सोर्ड्स माने कि एक तकलीफ का एक्सपीरियंस है, उसमें लेसन क्या है आपके लिए, इस एटीट्यूड के साथ जुड़ने को आपको कहा जा रहा है। ओके, नाउ लेट्स सी आपके बाकी के 2 कार्ड्स हमारे पास है यहाँ पर। वाओ, वी हैव स्टर्डी स्पिरिट। ओके, बढ़े चलो लगान मूवी का गाना है ना, शायद कुछ लोगों को वो गाना सुनने की ज़रूरत है। और हमारे पास यहाँ पर एक्सटिंग्विश्ड फ्लेम, हार नहीं माननी। पता नहीं, मैं ऐसे ये एक स्टेटमेंट जैसे बहुत अगर मैं आपसे कहूँ तो जैसा ऐसा लगे कि वर्गो रो पड़े शायद, क्योंकि शायद आप बहुत हिम्मत रखे हुए हो, लेकिन फिर भी आपसे कहा जा रहा है कि हार नहीं माननी। आई नो आपको कैसा लगता होगा, ये 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कैसे तंग करती होगी आपको, बट स्टिल स्पिरिट इज सेइंग कि हार नहीं माननी। तुम रोशनी हो, तुम हार नहीं मान सकते।
और इसमें फूल कार्ड की भी एनर्जी है। तो फूल कार्ड में मैं हमेशा कहती हूँ डेस्टिनेशन नहीं होता, सिर्फ यात्रा होती है। तो लाइफ को एक जर्नी के रूप में देखिए। अगर आप बहुत इस फ्यूचर में भी फंसे हुए हैं कि मेरा क्या होगा, मेरे साथ कुछ अच्छा होगा या नहीं, मैं कहीं कहीं पहुंचूंगा या नहीं, आपको कहा जा रहा है कि अपनी जर्नी पर फोकस रखिए। ओके, आपकी यात्रा आपका मेन फोकस होना चाहिए आपकी चेतना में, क्योंकि यात्रा में ही एक्सपीरियंसेस हैं। ओके, आपकी एफर्मेशन है यहाँ पर, आई एक्सेप्ट दैट हियर now is exactly where I am and that it is a place of profound learning। तो जो मैं बात अभी तक कह रही थी, बेसिकली ये एफर्मेशन उसी को ही दर्शा रही है। इस मोमेंट में, इस वक्त ये जो हो रहा है, ये मेरे लिए सीखने का एक मौका है, ये मेरे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। आप इस रीडिंग को सीख रहे हैं, इस रीडिंग को सुन रहे हैं आप, तो कॉन्सेप्ट्स को लगाने की जगह कि कितना रेजोनेट हो रहा है, कितना नहीं रेजोनेट हो रहा है, जो भी मैसेज में आपको कुछ सीखने को मिल रहा है उसको ले लीजिए। यही काम आपको इस वीक में भी करना है। ओके, इस तरीके से आप नाउ मोमेंट के साथ जुड़ सकते हैं। सो इस एफर्मेशन को आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई एक्सेप्ट दैट हियर नाउ इज एग्जैक्टली वेयर आई एम एंड दैट इट इज अ प्लेस ऑफ प्रोफाउंड लर्निंग। ओके वर्गो, ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, इंसाइट्स मिली हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, और पर्सनल रीडिंग के लिए मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन। ओके, तो यस, अपना ध्यान रखिए वर्गो, टेक केयर, बाय।